सभी आरडब्ल्यू वाले साथियों को, सभी और तमाम पार्टी के साथियों को सबको बहुत बहुत नमस्कार। आरडब्ल्यू सेल, आरडब्ल्यू प्रकोष्ठ को बहुत बहुत बधाई। पहला कार्यक्रम दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है। मीडिया वाले साथियों से अनुरोध है थोड़ी देर नोएडा से आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथि की रिकॉर्डिंग कर लें, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा हमें भी सुन लेना, क्योंकि एक साहिबा जो भी बोले नोएडा से आके बाकायदा प्रोग्राम में कई जगह जहाँ जहाँ कैमरे पहुँचते हैं उनके लिए विशेष रूप से आती हैं, तो आज भी नोएडा से यहाँ पहुँची हुई हैं। उनको पता नहीं है कि शायद मीडिया वालों को पता है कि ईस्ट दिल्ली का प्रोग्राम है, तो कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दो। नोएडा वालों ने जिन्होंने वहाँ उनको प्रायोजित करके भेजा है उनका स्वागत है। क्योंकि देखिए वो मीडिया में चलना तो है ही। अरविंद केजरीवाल की सभा में महिला ने किया हंगामा, तो मैंने कहा मैं पहले ही बता देता हूँ नोएडा से आई है, ईस्ट दिल्ली से आई नहीं है भैया, पहले बता देता हूँ। हाँ है जी, नोएडा में भी किया था। क्या कह रहे थे? कोई बात नहीं, हम जिस काम के लिए आए वो करते हैं, वो जिस काम के लिए वो करते हैं, मीडिया वाले जिस काम के लिए आए मीडिया वाले को करने दो, ठीक है जी। तो हम आए हैं आज आरडब्ल्यू के प्रकोष्ठ पे चर्चा करने के लिए। अभी हमारे एक साथी ने बहुत बढ़िया चीजें रखी, मैंने माइक इसलिए लिया कि वो फिर एक एक आरडब्ल्यू के साथी के भाषण थोड़े लंबे हो जाएंगे, लेकिन कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आरडब्ल्यू के साथियों से अनुरोध है, मैं इस तरफ से चलूंगा क्योंकि अरविंद जी आने वाले हैं। इस बीच में मैं चाहता हूं एक राउंड इंटरेक्शन मैं भी कर लूं, फिर अरविंद जी करेंगे। इस तरफ से चलते हैं। इधर से कोई साथी कुछ कहना चाहता है क्विकली? हाँ, आप जो कैप के साथ साथी खड़े, एक माइक है अपने पास दूसरा। बाकी सब आगे वाले साथियों से अनुरोध है थोड़ा भाई आगे मंच के आगे शांति बना के रखें, फिर शोर शराबा चर्चा के लिए बहुत जगह पड़ी है। हाँ जी, माइक है, बस एक है, पहुंच गया? हाँ जी, बहुत एक 30 सेकंड में अपनी बात कह सकते हैं, कह दीजिए। नमस्कार, बस हो गया, पहुंच गया। रुक जा एक, हेलो रुक जा सर। हाँ जी, 30 सेकंड में जो अपनी बात कह सकता है वही हाथ उठाएगा। जो 16 हाइट पॉकेट 9A, नोट करते रहना भाई। जो 16 पॉकेट 9A से मैं हूँ। हाँ जी, HIG फ्लैट है। हाँ हाँ, जिसके लिए हमसे 2010 स्कीम में आई थी। हाँ हाँ, इसके लिए 5-5 लाख रुपए मेंटेनेंस के DDA ने हमसे लिए हुए थे। हाँ हाँ, हमारे 2012 में इसका पोजीशन मिला था। हाँ जी, 2012 में इसका पोजीशन मिला था। मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, वहाँ अब तक पानी नहीं मिला है और वो ग्राउंड वाटर दिया जाता है। अच्छा, वहाँ पे जोसोला में ट्रीटमेंट प्लांट है, जैसा कि आपको पता होगा। हाँ हाँ, हमारी सोसाइटी के चारों साइड से नाला बहता है। हाँ, और आगरा कैनाल बिल्कुल सामने में। हाँ हाँ, उसका कंटेमिनेटेड वाटर नीचे जाता है। उस हमारे थे वो अच्छा, पानी हमें नोट कर ले रहे हैं, सप्लाई किया जाता है, जिसका TDS 2200 है, जिसमें आर्सेनिक। ठीक है, बोल समझ गया। TDS तो वहीं देख लेंगे। हाँ, ठीक है। उसका अब तक पानी का सॉल्यूशन नहीं मिला। केजरीवाल साहब से हम लोग परमिशन किया, DLG साहब से भी इसकी है। नोट कर लिया इसको। हाँ, दूसरा बस अब एक इधर आगे दे दो 30 सेकंड के लिए। Only for 30 seconds, sir. हाँ जी, Sir, I'm too from Jasola, Bihar, हाँ हाँ, Alagnanda, actually Jasola गाँव। हाँ, Only problem is water issue. वो बताया उन्होंने। हाँ नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। हाँ हाँ, और मैं चेज भी कर रहा हूँ, हाँ हाँ, being a only honest citizen। हाँ हाँ, लेकिन जैसा मैंने बोला कि I'm great fan of अरविंद केजरीवाल। उसको दे दो, वो भी कुछ कहना चाहता है। तो बोलना ये है कि प्लीज़ ये पानी का जो इशू है उसको आप नोट करें और ईमानदारी के साथ जो है ना रिजॉल्व करें। बिल्कुल ठीक है, ये नोट कर लो भाई। 2 साल और 4 साल लगने चाहिए इसको, मेरे ख्याल से आज जितनी चीजें हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए सारे लोगों को माइक देना मुश्किल है, लेकिन जिस इलाके से आए हैं, मैं 2 लोगों को यहाँ पे माइक देके 2 लोगों को यहाँ पे माइक दूंगा, फिर 2 को इधर, फिर 2 को इधर, तो आप ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, मैं कृष्णानगर विधानसभा से हूँ सर। मेरा ये एक सुझाव है, और ये जो SDM गीता कॉलोनी के पास जो पार्क है, हाँ हाँ, उसके पास DDA की जगह ये खाली है। अच्छा, तो हाँ खाली है। हाँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र के लोगों में बहुत जनसंख्या का बहुत बड़ा घनत्व है। अगर लैंड यूज अलाउ करेगा यहाँ, तो लैंड यूज मास्टर प्लान में ये प्रोविजन है। मास्टर प्लान में हॉस्पिटल ही है। हाँ, ठीक है, इसको कल ही सत्येंद्र जी को दे देंगे, आप चिंता मत करो। एक छोटा सा निवेदन है सर, आप शिक्षा मंत्री, इसको नोट कर लेना भाई। हाँ, हाँ, आप शिक्षा मंत्री हैं सर,
दुनिया के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें एक रीट का कंसेप्ट आया है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हाँ। ये लोग लीज पर अपने गवर्नमेंट्स को जगह देते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हाँ। वो गवर्नमेंट्स हो। हाँ। गवर्नमेंट के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो एकदम से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दें। हाँ, हाँ। तो हम लोग रीट के मामले में ये कंसीडर करें कि रीट इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट हैं अच्छी, आप इनसे समझ लो सारा, ये अच्छी का काम है, समझ लेंगी सारा, चिंता मत करो, इन्होंने बहुत आइडिया किए दिए हैं। इधर लाओ भाई, कैमरे के बाजू में। हाँ ठीक है। मैं गांधीनगर माइक मैनेज कौन कर रहा है भाई? ये माइक 1 to 1 ऐसे नहीं चल पाएगा, एक आदमी पहुंचो वहां पे मैनेज करने के लिए। अरे सुनो, तुम 2 माइक लेके जा रहे हो, तुमसे छीन लेंगे, कोई बोलने भी नहीं देगा तुमको माइक। समझते नहीं हो, माइक लेके ऐसे नहीं चला, वापस लो इससे माइक, यार इस आदमी को कुछ नहीं आता है, हटाओ इसको पीछे। तो मैनेज कर रहे हो, ठीक है। सर प्रेम गली मुल्तानी मोहल्ला आरडब्ल्यू से हूँ, गांधीनगर से। हाँ जी। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है सर अतिक्रमण की। गांधीनगर में पुश्ते पे सारा अतिक्रमण हुआ रहता है। हाँ, हाँ। उसको हम कई शिकायतें भी दे चुके हैं और वो अभी तक मतलब कार्रवाई होती है, फिर उसके बाद वही हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है हमारे एरिया में। चलो मैडम को दे दो इधर। हाँ नोट करो, अनिल वाजपेयी जी। मैडम बहुत शॉर्ट में, हेलो, 30 सेकंड वाले शॉर्ट में। मैं RW रमेश पार्क लक्ष्मी नगर से हूँ सर। जी। वहाँ पे जो है ये समस्या है, एक तो कूड़े की गाड़ी संडे को भी आनी चाहिए, संडे को पूरा कूड़ा बना रहता है पूरे एरिया में। और दूसरे ये है कि मेरे इलाके में इतनी समस्या है, पानी टाइम से नहीं आता, पानी टाइम से नहीं आता। और सर आम आदमी के साथ तो जो कुछ होगा होगा। बिजली वाले मेरे घर पे आके छापा कैसे डाला, मेरा तार नीचे से निकाल के उसमें से मुझे बिल्ले ने भेज दिया ऊपर, और निकाल के तार डायरेक्ट में डाल के कह रहे जी पैसे दो। अच्छा। मुझे ऐसी ऑडिट हुई कि भाई केजरीवाल जी ने तो भलाई के लिए कहता है ऑडिट होनी चाहिए, फर्जी बिजली वाले। आपका नोट कर लेते हैं, ये पर्सनल प्रॉब्लम है आपकी, ये- पर्सनल प्रॉब्लम को छोड़ सर, दीजिए। मैंने फिर केस- आपका नोट कर लेंगे। मैंने फिर केस किया, 40,000 का बिल बना के भेजा 2017-18 में, तब मैंने उसको 10,000 का करवाया। अब ठीक है। लेकिन ये आगे बढ़ाते हैं। जा रहा है पैसा। आगे इधर ले जाओ, इधर पीछे, इधर 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 क्विकली। यार आप तो उसकी तरह भी नहीं हो, शोर क्यों कर रहे हो इधर? हाँ जी। ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट से उपेंद्र बोल रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी। हाँ जी। आपसे भी हमने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि धर्मा सोसाइटी से लेके स्वाति अपार्टमेंट तक पहले उस लाइन से पानी राइट हैंड सख्त वाली सोसाइटी में जैसे दे दिया गया था। उन लोगों ने पाइप से किया और उसमें डामरीकरण नहीं किया, जिससे वो सोसाइटी पूरी हिल रही है और उसका डामरीकरण कर दिया। हिल रही है मतलब उस रोड में खड्डे हैं पूरे। अच्छा। से जो पूरी सोसाइटी, लेफ्ट साइड की सोसाइटी धर्मा और आप ऐसा करना, मैं संडे कल है, कल मैं आता हूँ उधर, फिर चेक करवाता हूँ। ठीक है, कल ही आता हूँ मैं। ठीक है, इधर पीछे दे दो भाई, ब्लू शर्ट। हाँ जी मैडम 30 सेकंड। हेलो, मैं मयूर बिहार पॉकेट फैक्ट्री की प्रेसिडेंट मंजू बावड़ा बोल रही हूँ। सर हमारे यहाँ फेज 1, हमारे यहाँ समस्याएं। हमारे विधायक साहब यहाँ बैठे हैं, राजू दीगान जी, तो वो हमारे कहने पर जितना उनसे हो सकता है एक प्रायोरिटी सबसे पहली समस्या बता दें। प्रायोरिटी है सर। आजकल गंदगी है, सब जगह कूड़ा फैला हुआ है। अब लेवल की स्थिति बहुत खराब, पानी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। कहीं कहीं नहीं आ रहा, बहुत गंदा पानी आ रहा है सर। आपकी सोसाइटी में आ रहा है कि नहीं? हमारी सोसाइटी में नहीं आ रहा। गंदा पानी। कौन सी सोसाइटी आपकी? हेलो, पॉकेट 5 सर। पॉकेट 5 राजू पॉकेट 5 में चेक करके कल बताओ। ठीक है जी, कल आपके यहाँ आएंगे। हाँ जी सर, अब मैं आपके नजदीक, शायद आप मेरी बात समझ पाए। मैं समझ गया जी, हाँ जी, नोट हो गया। पॉकेट 5 में पानी बहुत गंदा आ रहा है, सड़कें बिल्कुल बदहाल है। एक सड़क अभी राजू दीगान जी ने बनाई है हमारी, तो वो उस पर थोड़ी सी फिर भी ठीक है सर। और मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ, जो पॉकेट 1 और पॉकेट 5 और आचार्य निकेतन के बीच की जो रोड है, जहाँ मंडे मार्केट लगता है, वो मंडे को इतना ओवर क्राउडेड हो जाता है, लोग वहाँ करते हैं और हमारे लोगों के लिए परेशानी हो जाती है। प्लीज ठीक है, पानी का करवाते हैं आपका। पहले सबसे पहले उधर दे दो, पीछे रुक जाओ, मैं एक मिनट। हाँ इनको दे दो, उसके मैं बताऊंगा ना किसको बोलना है, ऐसे नहीं। 2 मिनट मैडम। हाँ मैं RW बलदेव पाठक, कृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र से। हेलो, नाम संदेश। इधर सरदार जी। हाँ जी सर जी, बहुत देर से उनका लंबा रिप्रेजेंटेशन मेरे पास में है। हेलो, इसके बाद जी उस प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भागीदारी में सैकड़ों RWS जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में। उनमें से बहुत लोग हैं सर, आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं पपड़गंज विधानसभा से हूँ।
आई रियली अप्रिशिएट कि जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है, आपकी पॉलिसीज सब। थैंक यू मैडम। कर रहे हो। एक इश्यू है कि जो काम कर रहे हैं, एक इफ इट इज डन नॉट पिक एंड चूज पॉलिसी बट सिस्टमेटिकली अगर हो सोसाइटीज में खास कर, तो विल बी वेरी हैप्पी। काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं एंड एवरीबॉडी अप्रिशिएट दोज वर्क्स। थैंक यू। थैंक यू मैम। अब मैं थोड़ा पीछे से बुलाऊंगा। हेलो, रेड टी शर्ट आगे आ जाओ। रेड टी शर्ट यार अपनी पता तो देख तो लो पहन क्या रखा है, ये भी ध्यान नहीं कर रहे हो जोश में। बोले मैं ही होऊंगा रेड टी शर्ट वाला। हेलो, आगे आओ भाई साहब। हाँ जी। प्रेसिडेंट RWA सातनार गली से बोल रहा हूँ। मेरा कहना है कि पहले सेल बना हुआ था, वो बोल दिया सर उन्होंने, आपने सुना नहीं उनकी सर बात? बता रहा हूँ, फिर भी नहीं, वो हम दोबारा अपनी repeat बात को नहीं रक्षा करते थे, उसको पुनर्जीवित किया जाए। ठीक है सर, उनको दीजिए। हाँ इनको दीजिए, मैं बुला रहा हूँ भाई, रुक जाओ। मनीष भाई, मैं हूँ मयूर विहार फेज 3 RW से, और मनोज भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। वैसे सारी समस्याओं आपको मनोज भाई नोट कर लो, वो आपको अवगत करा देंगे। बट एक जो बड़ी समस्या हमारे वहाँ पे है, हमारा जो एक पॉकेट C1, C2, D1 और D2, ये जो है अभी भी जो पानी जो फ्री है उसके लाभ से वंचित है। इसके पीछे साल से हम लड़ाई लड़, उसमें हो क्या रहा है कि DDA कहता है कि हमने हैंडओवर कर दिया MCD को, MCD कहता है कि हम नहीं लेंगे। उसके बीच में मैंने RTI से भी पता करा, बहुत सारे माननीय आपको मैंने लेटर। समस्या ये आ रही है कि DDA तैयार है, अगर कहोगे उसकी कर रखा है, DDA से हैंडओवर होनी है। हाँ, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड नहीं ले रहा है, और जिसके लिए हमें उसके कुछ पैसे देने होंगे DDA को। जब तक DDA वो पैसे नहीं देगा डेवलपमेंट के, कमाई तो करेगा DDA और खर्च करेगा दिल्ली जल बोर्ड। थोड़ा नहीं, मतलब खर्च करने के लिए भी पैसा चाहिए ना दिल्ली जल बोर्ड को। भाई मैं यही बता, तो इस बार ऐसा सांसद चुनो जो DDA पे डंडा मार के उससे आगे का पास करवा दे। अपने मनोज भाई को बता, पिछली बार ऐसा सांसद चुना जो DDA के जाके खुद पैसे खा लेता है, जनता पे पैसे खर्च करवाए, ऐसे सांसद चुन के लाओ। शिशुदेव भाई आपसे थोड़ा सा, क्योंकि एक पब्लिक के नाते हम तो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, हम अकेले लड़ रहे हैं, तो साथ साथ अगर आप भी उसके तरफ अगर दिल्ली जल बोर्ड को भी बोले, जल बोर्ड तो कर लेगा, लेकिन क्योंकि DDA, मुझे पता है ऐसे केस पूरी दिल्ली में 10-12 हैं, रोहिणी में भी है, इधर भी है। DDA को जो पैसा डेवलपमेंट का देना है वो दे नहीं रहा, काम करके दे नहीं रहा। वो कह रहा है जी जल बोर्ड खुद लेके कर ले। जल बोर्ड कहाँ से पैसा लाएगा? इसलिए, और जल बोर्ड ने वैसे ही फ्री पानी कर रखा है। DDA पैसे दे नहीं रहा, वहाँ के सांसद बैठ के उसको कह नहीं रहे भाई मेरी जनता को पैसे दो। तो इसीलिए मैंने कहा कि पुश कर रहे हैं जल बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से। ये 12 के 12 केसेस पुश किए जा रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी अपडेट है कि अभी DDA तैयार है कि जो भी उन्होंने एस्टिमेट बनाया दिल्ली जल बोर्ड ने, DDA ने चेक भी रेडी कर दिया। अब वो कहते हैं नए सिरे से बनाएंगे उस प्लान को, हम ऐसे करेंगे। चेक उठा लाओ यार पहले। वही तो आप ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। इधर से बाबूजी, हाँ आप आ जाओ आगे। बस देखो सबको तो बुलाना मुश्किल है, इतने सारे लोग हैं, 1000 लोग हैं करीब, 1000 लोगों से तो बोलते बोलते कल शाम तक चलेगा, फिर समझा करो। रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हाँ जी, हर उम्र हर वर्ग के लोगों का मैं रिप्रेजेंटेशन चाह रहा हूँ। मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा से हूँ, राजू धिंगान जी हमारे विधायक है, यहीं पे मौजूद हैं। मैं कुछ सोसाइटी की कुछ समस्या आपके सामने रख रहा हूँ। कौन सी सोसाइटी की सर? मैं तो यूनाइटेड इंडिया अपार्टमेंट सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ सर, लेकिन मेरी और जो सोसाइटी है 7 सोसाइटीज़ के फोरम, हाँ। एक सोसाइटी है वर्धमान अपार्टमेंट, उसका 16 लाख का बिल उन्होंने दे दिया है जल बोर्ड ने। आप 16 लाख रुपए जमा कराएं तब आपको पानी मिलेगा, ग्राउंड रेंट वो जो है जमा नहीं। तो उसकी कोई हिस्ट्री है अभी तक की? जी हाँ बिल्कुल, अभी उनका पहले उन्होंने पानी कटवा दिया था क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, लेकिन अब कुछ सोसाइटीज़ में पानी आना शुरू हुआ है। तो जब वो पानी है वो कह रहे हैं कि मुझे 16.5 लाख जमा कराएं। नंबर 1। दूसरे, एक समाचार मार्केट के अंदर एक टॉयलेट था, पिछले 25-30 साल से काम कर रहा था, सामने बिल्कुल बैक साइड में। अच्छा, हाँ। बैक साइड में एक 25-30 साल से एक टॉयलेट बना हुआ था जो आप में आता है, और इत्तेफाक की बात है कि वो मेयर साहब की भी क्षेत्र में आता है। उस टॉयलेट 25-30 साल पुराने टॉयलेट को एक दुकानदार ने तोड़ के अपनी दुकान में शामिल कर लिया, जिसकी सूचना कई जगह दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसको देखिए, DDA का मार्केट है, DDA में बहुत ज्यादा इंटरवेंशन हमारा मैं समझता हूं, लेकिन आप मेरे को दीजिए, मैं DDA के कमिश्नर से बात करूंगा, मैं खुद बात करूंगा, आप कंप्लेंट। और ये कहा जाता है कि वो जो है किसी अथॉरिटीज़ ने उनको प्रोवाइड किया है, कुछ वहाँ की जो मार्केट की एसोसिएशन और कुछ लोग प्रभावशाली लोग मिलके उसका साथ दे रहे हैं। कहते हैं वो कोई पुराने MP थे सिकंदर बख्श साहब, उनके पोते ने दुकान खरीदी है। अजी किसी ने भी खरीदी हो? मैं इसी दम से मैं एक छोटी सी और सूचना यहाँ पे सभी आए हुए RWA के साथियों से कहना चाहूँगा।
मुझे पिछले 20-25 दिन में दिल्ली के स्कूलों में जाने का मौका मिला। एक नाटक के जरिए मैं नाटक करने जाता था और सच में बता रहा हूँ, जो छवि दिल्ली के स्कूलों की हमारे बीच में अब से 4 साल पहले या 5 साल पहले थी, वो नहीं है। मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है, एक बार आप स्कूल में जाकर के एक बार बहुत बढ़िया सर, सच में दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू सर। मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दूंगा दिल्ली गवर्नमेंट को सिसोदिया। अभी सीएम साहब बस 3-4 मिनट में आने वाले हैं। एक चीज है बीच में मैडम, अच्छा आप बीच में से निकल के आ जाते हैं, ओके। बहुत देर से उन्होंने हाथ उठा रखा था, मैंने इसीलिए कहा था थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में देख रहा हूँ, हर जगह के हर तरह के लोगों से रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। आइए मैडम आगे। मेरा जो सर ने अभी कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में क्या बदलाव हुआ है, तो ना मुझ पे यकीन करो, ना आतिशी पे करो, ना विधायकों पे करो, खुद चले जाओ अपने स्कूल में, आपको अपने आप पता चल जाएगा, फिर कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। थैंक यू मैडम। सर आप 30 सेकंड में आप बोल दीजिए, 30 सेकंड में मैडम बोल दें। सीएम साहब 2 मिनट के अंदर अंदर पहुंचने वाले हैं। जनाब, हमें तो त्यागी जी से शिकायत नहीं है, हम तो प्रार्थना करेंगे कि हमारा भी एक काम है इनके पास पेंडिंग। बता दीजिए। ये जानते हैं, मैं इन्हें दोबारा रिमाइंड कराना चाहता हूँ। त्यागी जी कहाँ हैं? त्यागी जी जानते हो? सामने आए मेरे। ये रे सर इधर है, चिंता मत करो, मेरे सामने है, आप चिंता मत। जाएगा कहाँ? ऐसे थोड़ी जाएगा। त्यागी जी ऐसे पतली गली से नहीं निकल सकते, बाबूजी का काम करवा के जाओगे। सीएम साहब को ले आओ, इधर मैडम को दे दीजिए। एक मेजर प्रॉब्लम है जो मेरे ख्याल सारे RWAs इन दिल्ली फेस कर रहे हैं, जैसे पानी का प्रॉब्लम हम कहते हैं। वी आर DDA फ्लैट्स, नॉट सोसाइटीज, DDA फ्लैट्स। तो इसमें क्या है कि हमारे जो फ्लैट्स में अगर किसी का भी पानी लीक हो रहा है, तो वो लीक जब तक वो फ्लैट ओनर नहीं ठीक करता, तो दैट लीकेज इज स्प्रेडिंग टू द एंटायर नेबरहुड। बट RWA डज नॉट हैव एनी पावर टू कट ऑफ द लाइन। तो इसमें जो जब तक वो उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो पानी कहाँ से ठीक होगा? एंड वी कीप ब्लेमिंग जल बोर्ड फॉर दैट। एक्चुअल प्रॉब्लम मेजॉरिटी 90। What do you want from us? मतलब what do you want from the government? I think there's some power should be given to the RWA to take an action against such defaulters, because when it comes to a sewer, there are 4 flats in a line. वो नीचे का सीवर जो है ग्राउंड फ्लोर वाले को हमेशा रिपेयर करना पड़ता है, जबकि वो 4 लोगों का है। तो थोड़ा सा सोशल इशू भी है कि 4 लोग एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं। हाँ। उनमें से एक के यहाँ लीकेज है, वो मान नहीं रहा। उसमें कानून से ज्यादा थोड़ा सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए। नहीं, लेकिन हमारे पास पावर नहीं है ना, हम क्या करेंगे? मैं दिखवाता हूँ मैडम इसमें क्या पावर दी जा सकती है। We want the government to look into it in DDA societies. Let me see कि क्या पावर दी जा सकती है DDA के फ्लैट्स में। Second thing I request is rain water harvesting is extremely essential because पानी का लेवल पार्कों में बिल्कुल नीचे जा रहा है। करवा रहे हैं दिल्ली में पानी। या दिल्ली के पार्क। एक मिनट सर, हाँ जी इधर। मैडम ऐसे नहीं, बीच में नहीं। आप मैं आई वुड हैव कॉल्ड एक। हेलो सर, सबसे पहले मैं आपने जो 3.5 साल में काम किए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और भी उन सब के लिए बधाई देता हूँ। मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे यहाँ, मैं गणेश नगर 2nd एक्सटेंशन RWA से हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी सर, सीवर की और पानी की हमारे यहाँ बहुत समस्या है। इतनी समस्या है नितिन कि पानी आता है तो सीवर का आता है, वो भी 1 घंटे। ग्राउंड लेवल पे पानी नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे पानी नहीं है सर, प्रेशर का। चेक करवा लेते हैं सर। बहुत निवेदन होगा आपसे सर, बड़ी कृपा होगी। मैडम को दे दीजिए सर। थैंक यू। लास्ट, हाँ अभी सीएम साहब बस 1 मिनट के अंदर अंदर पहुंचने वाले हैं। AGCR एनक्लेव अपोजिट कड़काडूमा कोर्ट RWA में। यहाँ पे हमारी 4 समस्याएं हैं। एक तो यहाँ पर जो अभी नया मेट्रो स्टेशन बन रहा है, उसकी वजह से वो हमारे एकदम गेट के सामने बना है कड़काडूमा कोर्ट के, और उसकी वजह से हमारे क्षेत्र में रास्ता बंद हो जाता है कॉलोनी के अंदर आने के लिए। आने वाले समय में हमारी समस्या इतनी बढ़ने वाली है कि वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस चाहते हैं। नोट कर लो। AGCR किसके आपके इधर है? कौन सी विधान? विश्वास नगर पड़ता है आपका ना? हाँ जी, शादरा विश्वास नगर, नोट कर लीजिए भाई। और हमारे वहाँ पे फोकस लाइट होनी चाहिए। और दूसरा वहाँ पर हमको जो चाहिए वो ये चाहिए कि हमारी कॉलोनी के अंदर बहुत सारे ऐसे नहीं कर सर, मैं प्लीज देखिए, आप ऐसे उठ के आएंगे बीच में तो वो फिर सारा ऑर्डर ही खराब हो जाता है। हमारे पार्किंग की बेहद समस्या है, क्योंकि वहाँ पे जिन लोगों के खराब कार और स्कूटर मोटरसाइकिल्स हैं, वो उन्होंने उनको वहाँ ऐसे ही खड़ा किया और उनको ना तो बेचते हैं और ना से वहाँ से उनको हटाया जाता है। तीसरी जो हमारी वहाँ की जो चौथी समस्या है वो ये है कि हमारे जो क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चोरी डकैतियाँ हो रही हैं।
हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा घोर समस्या है। दिन में भी चेन स्नैचिंग हो जाती है मंदिर के आगे से। बार बार पुलिस के पास जाने के बाद भी, होम सेक्रेटरी के पास जाने के बाद भी ये कम नहीं हुआ। अभी भी वहाँ 121 नंबर में एक आदमी घुस आया और खुलेआम वहाँ धड़ल्ले से लूट मार मच रही है। मेरा अनुरोध है आपसे कि कुछ इसके लिए करिए, ताकि वहाँ पे सामने कड़काडूमा कोर्ट, उसके बाद मेट्रो स्टेशन, और हमारे लिए इतनी बुरी समस्या है कि लेडीज़ घर के बाहर निकल ही नहीं सकती, रोज पर्स छीन रहे हैं हम लोग के। ठीक है, तो हमारे आरडब्ल्यू से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके लिए कुछ करें। धन्यवाद। सर को दे दीजिए। उसके बाद जो पीछे एक कागज है जिनके हाथ में, कोई एक बाबूजी, हाँ, चश्मा के साथ, आप आगे आ जाइए। जिनके हाथ में कागज था आप आगे आ जाइए, बस लास्ट। हाँ सर खड़े नहीं, ऐसे कोई फायदा नहीं है। आप बैठे होते तो वहां से हाथ उठा रहे होते तो मैंने दिल्ली की सरकार जितना काम दिल्ली वालों के लिए कर रही है सर, एक मिनट, उसमें शिकायत करने का मन तो नहीं करता। आई विश कि मैं सबके हाथ में माइक दे सकता, लेकिन आप भी जानते हैं। हाँ जी, एक मिनट, सब बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। वॉलंटियर्स का काम खुद नहीं खड़े होना, वॉलंटियर्स का काम है बिठाना और खुद भी बैठना।